हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो स्पोकन स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं, तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। हर दिन दोस्तों मैं हर एक वीडियो में स्पीकिंग वाला स्ट्रक्चर लाता हूं, जो अंग्रेजी में बोलने में यूज किया जाता है। मैं वही स्ट्रक्चर लाता हूं, ठीक है। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आप इसको जो है ध्यान से पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए और नोट करिए, इसको अंग्रेजी बोलिए। यहाँ जैसे बोलना दोस्तों, मानना पड़ेगा। आप इसके लिए स्ट्रक्चर क्या लगाओगे? आई हैव टू एडमिट। ठीक, आई हैव टू एडमिट। उसके बाद यहाँ पे एक सेंटेंस लगाओ, जो भी सेंटेंस आपको बोलना हुआ सेंटेंस बोलो। जैसे यहाँ दिया है, मानना पड़ेगा कि तुम बहुत स्वार्थी हो। मानना पड़ेगा। आप जो यह मानना पड़ेगा, इसकी जो अंग्रेजी होगी, इसकी अंग्रेजी आप क्या बोलोगे? आई हैव टू एडमिट। ठीक है, इसका हो गया। उसके बाद आगे जो सेंटेंस आपका है कि तुम बहुत स्वार्थी हो, तो इसका क्या हो जाएगा? यू आर सो सेल्फिश। यू आर सो सेल्फिश हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो दिया है, मानना पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा, इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई हैव टू एडमिट। आई हैव टू एडमिट। फिर क्या कह रहा है? फिर देखो यहाँ पे कह रहा है कि तुम बहुत होशियार हो, तो इसका क्या हो जाएगा? यू आर वेरी स्मार्ट। यू आर वेरी स्मार्ट। तुम बहुत होशियार हो। ये स्पीकिंग में आम बोलचाल भाषा में ज़्यादा यूज करते हैं दोस्तों। मानना पड़ेगा, भाई तुम ऐसे हो, ऐसे लोग बोलते हैं। तो वही मैं स्ट्रक्चर लाया हूँ जो स्पीकिंग में यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ दिया है, मानना पड़ेगा तुम्हारी आंखें बड़ी नशीली हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? आई हैव टू एडमिट योर आईज आर सो लोप। सो लोप माने होता है बड़ी नशीली हैं, लोप माने नशीली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई हैव टू एडमिट का स्ट्रक्चर। अगला जो स्ट्रक्चर दोस्तों, अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है, वह स्ट्रक्चर है द रेस्ट ऑफ। इसका मतलब होता है बाकी। देखो यहाँ दिया और बचे हुए। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको जो द रेस्ट ऑफ का अगर इस स्ट्रक्चर का यूज करना सेंटेंस में दोस्तों, तो आप क्या करोगे? पहले लगाना आपको सब्जेक्ट, फिर जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब, फिर जैसा टेंस रहेगा उसी के अनुसार वर्ब ही लगाना है। बीच में यहाँ लगाना द रेस्ट ऑफ, फिर आगे लिखना अदर वर्ड लगाना है। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। यहाँ भी दिया है, तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं? ऐसा आप बोलते, तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं? तो आप लिखिए पहले वेयर, उसके बाद लिखिए आर, फिर लिखिए रेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स। रेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स हो जाएगा, तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं। दूसरा यहाँ दिया है, मेरे बाकी के दोस्त आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? द रेस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। द रेस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग। मेरे बाकी के दोस्त आ रहे हैं। ठीक है, आगे दिया है, देखो आप मेरे बाकी पैसे कब देंगे? तो व्हेन विल यू गिव हो जाएगा बाकी पैसे, द रेस्ट ऑफ माई मनी। फिर इसे बोलना है कि मैं कल आपके बाकी पैसे दूंगा। आई विल गिव द रेस्ट ऑफ योर मनी टुमारो हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको आप नोट करिए। ठीक है, सर जो स्ट्रक्चर इसको नोट करिए, आप बोलिए। आगे हम देखो दिया है, बाकी की कहानी तो तुम जानते ही हो, तो क्या हो जाएगा? यू नो, तुम जानते हो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है, बाकी टिकट्स कहाँ हैं? वेयर आर द रेस्ट ऑफ द टिकट्स। ठीक है, आगे यहाँ दिया अगला जो स्ट्रक्चर मैं लाया हूँ दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं वुड यू माइंड। कष्ट करना। पहले आप लगाइए वुड, फिर सब्जेक्ट लगाइए, फिर माइंड लगाइए,
इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाइए। जैसे बोलना दोस्तों, क्या आप वहाँ जाने का कष्ट करेंगे, ऐसा आपको बोलना, क्या आप वहाँ जाने का कष्ट करेंगे। तो आप इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे, वुड लगाओगे पहले, फिर यू माइंड गोइंग देयर, वुड यू माइंड गोइंग देयर, वुड यू माइंड गोइंग देयर, क्या आप वहाँ जाने का कष्ट करेंगे। क्या आप मेरी बात सुनने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड लिसनिंग टू मी, वुड यू माइंड लिसनिंग टू मी। ठीक है, आगे दिया है, क्या आप दरवाज़ा खोलने का कष्ट करेंगे। तो इसको कैसे बोलोगे आप, वुड लगाओ, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, माइंड के बाद वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ दिया, क्या आप यहाँ बैठने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड सिटिंग हेयर, वुड यू माइंड सिटिंग हेयर। आगे यहाँ दिया है दोस्तों, क्या आप उससे बात करने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड टॉकिंग टू हिम। फिर यहाँ दिया देखो, क्या आप सुबह जल्दी उठने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आपको इस तरह से सेंटेंस बोलना है तो आप क्या लगाओ, वुड यू माइंड लगाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों। यहाँ पर कह रहा डोंट एवन थिंक ऑफ, सोचना भी मत, नहीं कहते हैं ऐसा करने की, सोचना भी मत। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा आपको डोंट इवन थिंक ऑफ, उसके बाद अगर कोई वर्ब है उस वर्ब में आप आईएनजी लगाइए, फिर वो भी जो भी आगे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दिया वो आप उसको लिख दीजिए। जैसे बोलना है, वहाँ जाने की सोचना भी मत, ऐसा अगर बोलना अंग्रेजी में, वहाँ जाने की सोचना भी मत, तो आप क्या लगाओ, पहले स्ट्रक्चर लगाओ डोंट इवन थिंक ऑफ। अब जाने के लिए गो का गोइंग करेंगे, क्योंकि आईएनजी देखो लगाने के लिए कह रहा है, तो आप गोइंग लगे, गोइंग देयर, डोंट इवन थिंक ऑफ। फिर दिया, मुझसे पंगा लेने की सोचना भी मत, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, डोंट इवन थिंक ऑफ मेसिंग विथ मी। ठीक है, मेस माने होता है पंगा लेना। आगे यहाँ दिया है, बहाना बनाने की सोचना भी मत, तो डोंट इवन थिंक ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेज। फिर क्या कह रहा है, उससे प्यार करने को सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक ऑफ लविंग हर, डोंट इवन थिंक ऑफ लविंग हर। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है। वीडियो अगर आप लोग पसंद है लाइक किया करो, और चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर दिन आप इस वीडियो से नए नए स्ट्रक्चर सीखोगे दोस्तों, फ़ायदा तो आप ही को मिलेगा, बाकी आपकी